आज का हमारा लेसन यही है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अलजेब्रिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्वर्स प्रोपोर्शनल। पहले दिन हमने पढ़ा था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। आज हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ये चीज़ें आपने अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिक and graphical representation of inverse proportion। आज हम सबसे पहले तो आपने अलजेब्रिक के बारे में भी पढ़ा है, ग्राफिकल के बारे में भी पढ़ा कि ग्राफिकल किसे कहते हैं, जो आपने ग्राफ बनाना होता है, जिन्हें ग्राफ के जरिए आपने जाहिर करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फ़ाबेट्स आ जाए आपको, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। और जब आपने ग्राफिकल की बात की तो ग्राफिकल या देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपने ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आपने लेने होते हैं। नंबर 2, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने ग्राफ बनाना होता है, ये वाला, उसमें आपने ये जाहिर करना होता है कि किस तरीके से आप जाहिर करेंगे। नंबर 3, आपके पास है इन्वर्स प्रोपोर्शनल। पहले वहाँ पे था डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अब यहाँ पे क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स का माना होता है कि कोई चीज़ उलट देना। क्या देना? उलट देना। आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। अब इन्वर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्वर्स क्या होता है। अब देखिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं कोई भी चीज़, किसी चीज़ को के बारे में क्या कर देना, उलट देना। जैसे आप इंग्लिश के अंदर पढ़ते अपोजिट वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग्स, जिसे जहाँ वो एंटोनिम्स कहा जाता है। एक सिनोनिम्स होते हैं मुतरादिफ अल्फाज, दूसरा होता है एंटोनिम्स, मुतजाद अल्फाज। मुतजाद अल्फाज आपने पढ़ा होगा जो एक दूसरे के वो उलट होते हैं, जैसे ज़मीन और आसमान, मशरक़ और मगरब, शुमाल और जनूब, एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में, इसको कहा जाता है इन्वर्स। इन्वर्स में आपने उस दिन भी जैसे पढ़ा था कि अगर एक सिमत एक यहाँ पे आती है तो दूसरी डायरेक्शन क्या जाती है, उलट जाती है। ये डायरेक्शन जो एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हो, इसको कहा जाता है इन्वर्स। अब आपकी यहाँ पर किताब में जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, वहाँ पर देखें कि लिखा क्या है कि y इज इन्वर्सली। अब यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके बराबर है? अब इन्वर्स होगा तो ये किसके बराबर होगा? आगे वाला इंसा जो है वो 1/, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये उलट जाएगा, यानी पहले x था ना, आपने पढ़ा था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आप x पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। तो जब आप इसको हल करते थे तो आप लिखते थे y बराबर है k x। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपने देखा अब यहाँ पर उलट है, x की जगह पर क्या आ गया, 1/x। x की जगह पर क्या हो गया, 1/x। ये वाला जो x है ये उलट गया, क्यों? अब आपके पास प्रोपोर्शन कौन सा है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल। जैसे आपकी किताब में अब आप देख रहे होंगे कि नजर आ रहा होगा आपको। अब आप लिखेंगे, जब इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे y बराबर है किसके, k और x। वहां पर क्या लिख रहे थे, देखें k इक्वल लिखा, k x लिख रहे थे, क्यों, x उसी जगह पर था। अब यहां पर भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस साइन की जगह पर हमने ये लिखा k। समझ आ गई? ये जो साइन इक्वल का निशान, k 1/1 का आपने k उसी तरह लिखा, और x की जगह पर आप उसी तरह आपने x लिख लिया। अब आपने वैल्यू मालूम करनी है, जैसे आप पैसे पीछे वैल्यू मालूम करते रहे कि किताब के अंदर k की वैल्यू मालूम करेंगे, 2 वैल्यू दी जाएंगी, आप k की वैल्यू मालूम करेंगे। सिर्फ फार्मूला यहाँ पर उलट है बस, कि वहाँ पर या यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड ऑप्शन हो जाता है। अब आपकी बुक्स है, देखें, कहते हैं वी आर फेमिलियर दैट 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इनवर्स प्रोपोर्शनल इफ द इंक्रीज और डिक्रीज 1 फर्स्ट इन क्वांटिटी काज द कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज। अब इसको सुन मिले, इसमें क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल में अगर वन थिंग इंक्रीज होती है, अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। और अगर एक चीज अगर डिक्रीज हो तो दूसरी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। यानी अगर एक चीज के अंदर जो है वो, अगर एक चीज के अंदर इजाफा होता है तो दूसरी के अंदर क्या होती है, कमी। और अगर एक चीज के अंदर कमी हो
तो दूसरी के अंदर क्या होता है, इजाफा होता है। इसको आपने डीप जो वो पढ़ा था, जो वो डीपली पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन पीछे हमने जो लेसन में। अब इन सवालों को आप हल कैसे करेंगे, ये तो आपने अलामत पढ़ ली कि आपने अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के हो तो y बराबर है k x, और अगर y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो 1/x के तो आपने लिखा y इन्वर्स की जगह पे आपने अलामत लगाई वही और k x। अब इसको हल कैसे करते हैं, हल करने के लिए ऑप्शन नंबर पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ग्राफ आपने पढ़ा हुआ कि ग्राफ पे क्या है, एग्जांपल नंबर 1 है, कहता है इफ अगर y बराबर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x एंड y बराबर है 5, y किसके बराबर है 5 के, वेयर x बराबर है किसके 3/5, देन तब आप क्या करें, फाइंड मालूम करें कनेक्शन ऑफ x और y। x और y का हमने कनेक्शन मालूम करना है नंबर 1 एक, और दूसरा द वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है व्हेन। पहले पोर्शन में आपने यानी ये 3 पोर्शन दिए गए हैं, पहले पोर्शन में आपने कनेक्शन मालूम करना ऑफ x एंड y। देखें दूसरे पोर्शन में उसने आपसे कहा कि आपने x की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन, जब क्या दिया गया हो y बराबर है 24, आपने x मालूम करना है, फाइंड x मालूम करना है। और नंबर 3 तीसरी चीज वो दे रहा है, कहता है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ कनेक्टिंग इक्वेशन, आपने ग्राफ को प्लॉट करना है, ग्राफ। अब सबसे पहले कनेक्शन आता है x एंड y, आपने जैसे पीछे वाले सबक में पढ़ा था कि आप कनेक्शन कैसे करते थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही था। पहले हम देखते हैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, हमने लिखा कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इस पोर्शन को हल कर रहे हैं, फर्स्ट पोर्शन को, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए कैसे हल होगा। इसी तरह ये x भी अलग से है। अब जब हम इसको उल्टाएंगे, देखें अब उल्टाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे उलट जाएगा। कैसे, देखें 5 बराबर है k, और यहाँ पर आप ये समझ लें कि क्या है 1 है 3/5। अगर आपको समझ ना आई, अब मैं उल्टाऊंगा कैसे, जब आपने डिवाइड वाले फ्रैक्शन जब आपने पढ़ा था डिवाइड वाली फ्रैक्शन में, तो आपने यही पढ़ा था कि अगर यहाँ पर अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो आप उसको क्या करते, उल्टा देते हैं। अब उल्ट देखें, ये देखें k/1 डिवाइडेड बाय 3/5, असल में ये लिखा हुआ इस तरह, ये चीज़ लिखी हुई है डिवाइडेड बाय, यानी इस पोर्शन की जगह पर आपके पास ये चीज़ लिखी गई है। ये आपने पीछे वाले साखबाग में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब अगर इसको उल्टाएं डिवाइड को, तो आप क्या लिखते हैं k/1 डिवाइड की जगह पर क्या आता है मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। हम यहाँ पर इसी तरह यही काम करेंगे, लेकिन दोबारा ये समझाने के लिए आपको ये पोर्शन किया गया ये है। देखिए 5 बराबर है k इंटू मल्टीप्लाई बाय, अब इसको मैं उल्टा रहा हूँ, देखिए k/1 इसको उल्टा रहा हूँ तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 क्या आ जाएगा नीचे, तो हम लिखेंगे 5/3। 5 बराबर है k 5 5k 3 1 3 3 1 3। अब हमारे पास ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये देखें 5 3 क्या आ जाता है 15 बराबर है किसके 5 के। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो हम लिखेंगे 15/5 बराबर है k 5 1 5 5 3 15। गोया k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3।
के की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारे पास के की जो वैल्यू 3 आई है, इस 3 को हम क्या कहाँ पे लिखेंगे, इसके साथ y बराबर है 3x, y बराबर है 3x। अब हमारे पास ये जो कनेक्शन वाला सवाल है ना, इसमें हमारे पास लिखेगा कि y बराबर है k/x, हम लिखेंगे वी इम्प्लाई दैट y बराबर है k की जगह पर हमारे पास क्या आ गया 3x। तो ये कनेक्शन है, कनेक्शन ऑफ x और y का, कि y बराबर है 3/x। समझ आ गई आपको, k की वैल्यू हमने निकाली, जैसे आपकी किताब पर भी आपको नजर आ रहा होगा। अब दूसरे में क्या है, देखें फाइंड x मालूम करें व्हेन, जब दिया गया है y बराबर है 24। अब देखें मेरे पास दूसरे पोर्शन में हमने क्या लिखा, हमने लिखा वी नो डैट, हम जानते हैं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, तो y बराबर है किसके, k/x के। अब y की वैल्यू क्या दी गई है 24, आपने लिखा 24, k हमारे पास क्या है 3, x हमने क्या करना है मालूम कर। जब आप x मालूम करेंगे तो ये वाला x कहाँ पे चला जाएगा, इधर जो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई, यानी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए हम लिखेंगे 24x बराबर है किसके 3 के। हमने क्या मालूम करना है x, तो हम लिखेंगे 3/24, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। आप लिखेंगे x बराबर है 3 1 3, 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 8 24, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये दूसरे पोर्शन में हमारे पास ये हल हो गया। तीसरे में हमारे पास उसने कहा कि प्लॉट ऑफ द ग्राफ, जैसे आपकी किताब में ये नजर आ रहा होगा कि लेट्स द प्लॉट ऑफ द ग्राफ y बराबर है 3/x, तो हमने इसकी ग्राफ की मालूम करनी है। तो हमारे पास पहली वैल्यू मालूम की, दूसरी वैल्यू मालूम की, यानी वही गोया कि आपने प्लॉट ग्राफ लगाना है। अगर वैल्यू अगर लगाते हैं 1, x की वैल्यू अगर हम 1 लगाते हैं, तीसरे में प्लॉट ग्राफ बनाना है, तो आपने सबसे पहले आपके पास वैल्यू होंगी तो आप प्लॉट लगाएंगे, आप लिखेंगे x और y। आप फर्ज करते हैं आपने x की वैल्यू क्या रखी 1, तो हम देखेंगे y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। देखें हमारे पास वी नो डैट, हम जानते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके 1/x के, तो y बराबर है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पर क्या आ जाएगा इक्वल k/x। अब हमने रखा है कि अगर y की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू हमने क्या रखी 1, तो y बराबर है k हमारे पास क्या था 3, x की वैल्यू हमने क्या रखी, हमने फर्ज किया, फर्ज करते हैं जैसे हम पीछे वाले सवालों में पढ़ते रहे, तो हमने कहा कि kx की वैल्यू 1, तो गोया y बराबर है किसके 3 के। हमारे पास x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y हमारे पास क्या आ गया 3। अब हम x की वैल्यू अगर हम रखें 2, क्या रखते हैं 2, तो हमने यहाँ पे देखें इसकी जगह पर x की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, तो हमने ये लिख लिया 3/2। अगर यहाँ पर अगर हमारे पास रखते हैं 3, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये 3 और 3 क्या आ जाएंगे कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब इसको हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को। आपने ये ग्राफ ड्रा किया, देखें यहाँ पर x, यहाँ पर x डैश, y और y डैश। ये मैंने डीपली पढ़ाया हुआ है कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर होता है, नेगेटिव कहाँ पर होता है। ये यहाँ इस तरफ साइन क्या होते हैं पॉजिटिव, इस तरफ क्या होता है पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव, तीसरा, इस तीसरे में क्या होता है दोनों नेगेटिव, और चौथे में क्या होता है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी 1, फर्ज करते हैं ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या रखी 1, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, तो आपने ये लिख लिया 1 और ये 3, ये पॉइंट आ गया। फिर इसी तरह अगर वैल्यू हमारे पास 2 थी, x की वैल्यू अगर हम रखें 2, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है, अगर ये 3/2 न सामने ना आए तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 2 2 1 2, 3 में से 2 निकाले 1, पॉइंट डाला 5, 2 का टेबल पढ़े तो 2 का 3 में से 2 निकालेंगे, ये 0 लगाया, 2 5 10। तो हमारे पास इस 3 और 2 की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं 1.5। अब हमारे पास 1.5 गोया कि यहाँ पर आता है, तो आपने ये वाला पॉइंट प्लॉट कर दिया। समझ आ गई। तीसरा हमारे पास पॉइंट अगर हमने वैल्यू रखी थी 3, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, तो गोया कि हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा है,
समझ आ गई? ये ग्राफ जैसे आपकी किताब पर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट होते हैं। ये हमने प्लॉट ग्राफ ड्रा किया, ये 3 पोर्शन दिए हुए थे, आपने वही वैल्यू, पीछे वाला चैप्टर ही है, सिर्फ आपने की वैल्यू एक्स और वाई की तरफ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4.16 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपने खुद कर लेनी है, कर लेंगे। वाई सिर्फ ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये सिर्फ समझा देता हूँ। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर है एंड वाई बराबर है 4 और x बराबर है किसके? 10 के। हमारे पास ये एग्जाम्पल दी गई है, कहता है इसको आपने हल करें। देखिए सबसे पहले मुझे पता है कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x स्क्वायर के। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब आगे आपने देख लिया आगे वाला इंसा उल्टा हुआ है तो आप डायरेक्ट पढ़ेंगे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर। अब आप हल कैसे करेंगे? सबसे पहले y इनवर्स की जगह पर क्या लगाएंगे? इक्वल क्या लगाएंगे? k/x स्क्वायर। वहां पे दोबारा नहीं x लिखते रहना, अगर x दिया गया तो x लिखेंगे, x स्क्वायर लिखा गया तो x स्क्वायर लिखेंगे, x क्यूब लिखा गया तो x क्यूब लिखेंगे, x4 लिखा गया तो x4, जो भी दिया गया वही लिखेंगे। इसी तरह अगर पीछे भी अगर y दिया, y1 दिया गया तो आप y1 लिखेंगे, y2 दिया गया तो y2 लिखेंगे, जैसे y स्क्वायर दिया गया, y क्यूब दिया गया, कोई भी पॉइंट दिया था वो आपने लिखना है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गया। देखें अब आपने k ही मालूम करना है, तो अब आपने क्या मालूम करा? y की वैल्यू क्या है? 4, k, x की वैल्यू क्या है? 10। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर। 4 k 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 100। तो ये 104 के साथ ये अब ये की क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप यही सोचें 1 किसके नीचे 1 है, k1 दा k हो जाता है, 104 दा 400, तो आप लिखेंगे 400 बराबर है k के। तो गोया k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 400। अब आपको कहा जाता है कि इसको आपने कनेक्टिंग करें। कनेक्टिंग का माना ये है कि अब आपने उसकी इसकी जगह पर, इस वैल्यू की जगह पर आपने ये लिखना। देखें कनेक्टिंग, पहले में कनेक्टिंग करना तो आप लिखेंगे y बराबर है k की जगह पर क्या आ गया? 400/x स्क्वायर। ये कनेक्टिंग होगी x और y की। फिर उसके बाद आपको वैल्यू देगा, x की वैल्यू देगा या y की, जो भी वैल्यू देगा आपने उनमें से एक मालूम करना है और इस तरह ग्राफ आपने ड्रा करना है। आगे है फॉर एक्सरसाइज 4.3। टाइम कितना रह गया? कहता है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x कॉपी एंड कंप्लीट द बिलो टेबल आल्सो ड्रा द ग्राफ। आपने वही जो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4.2 में किया था, उसने हमें टेबल दिया हुआ था, हमने यहाँ पे वही करना है। देखें उसने लिखा y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, यही लिखा हुआ है। अब हमने सवाल देगा, कहता है हमारे पास टेबल दिया गया है, फर्स्ट टेबल, इसको आपने पूरा करना है। x y, अब हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है? 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 5, फिर डैश, फिर 9। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू कोई नहीं दी गई, दूसरी भी तीसरी वैल्यू दी गई है 30, फिर 20.5, फिर क्या दिया गया 15। ये हमारे पास इस तरह वैल्यू दी गई। देखिए अब हमने मालूम क्या करना है, अब आपके दिल में फौरन वही सवाल आ गया 4.2 वाला है। अब वहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली था, यहाँ पे क्या है? इन्वर्सली। प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर वही है। देखें आपने लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x, ये किसके बराबर होता है? y
इन्वर्सली की जगह पे इक्वल के ओवर एक्स। अब आपने के की गोया कि के की वैल्यू मालूम करनी है। के की वैल्यू मालूम करने के बाद ये आपके पास एक्स की वैल्यू भी होनी चाहिए और वाई की भी होनी चाहिए, यानी दोनों वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की और वाई की दोनों वैल्यू होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू है, वाई ये नहीं है। अब यहाँ पर एक्स की है, यहाँ पर वाई की नहीं है। सिर्फ एक पोर्शन है जिसमें एक्स की और वाई की दोनों वैल्यू हैं, इसलिए हम क्या रखते हैं, ये वाली वैल्यू लगाते हैं। समझ आ गई? अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 3, हम लिखेंगे वाई की वैल्यू क्या है 30, तो वाई की जगह पर क्या लिखेंगे 30 के, एक्स की जगह पर हमारे पास क्या है 3। अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 90 ओवर के। ये हमारे पास के किसकी वैल्यू आ गई, के की। अब आप मालूम कर सकते, देखें आप एक्स की भी मालूम करेंगे और आप वाई की भी वैल्यू, के की वैल्यू मालूम हो गई है ना। अब आप लिखेंगे इक्वेशन वाई बराबर है के ओवर एक्स। आपने क्या देखें एक्स की वैल्यू क्या रखी गई है 1, हमने वाई मालूम करना है तो आप लिखेंगे वाई बराबर है के की वैल्यू क्या है 90, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास क्या आ गया वाई बराबर है 90। तो हमारे पास एक्स 1 था, वाई की वैल्यू 90, पहला पोर्शन। फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे इसी की जगह पर, देखें वाई बराबर है के हमारे पास क्या है 90, एक्स हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2, हमने ये लिखा 2, वाई बराबर है 2 1 2, 2 4 8, यहाँ पर 2 5 10, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 45। ये तो आगे मालूम है। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू दी गई है लेकिन x की वैल्यू नहीं दी गई, हम x की वैल्यू मालूम करेंगे। देखें y बराबर है k ओवर x। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है 2.5, k की वैल्यू क्या है 90, x की वैल्यू हमने क्या करनी है मालूम। अब x को हम यहाँ पे इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर है 90 ओवर ये 22.5। इसको हम उल्टा दें, अगर पॉइंट को आप हल करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर हो उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखें x बराबर है 90 ओवर 22, पॉइंट को मैं हल करता हूँ, पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। देखिए अब हमारे पास इसको उल्टाया, मैं देखिए अब उल्टाऊंगा 90 ओवर 225 मल्टीप्लाई बाय, वही उल्टाने का वही प्रोसीजर है, तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 ओवर 25 आ गया। तो हम ये यानी यहाँ पर क्या था 90 ओवर 1 इस तरह था, 90 ओवर 1 10 ओवर 225, 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 900 ओवर 225। इसको आप डिवाइड करेंगे, 900 को डिवाइड किया 225 के साथ, 225 को 1 के साथ करें 25, 2 के साथ करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 450, 3 के साथ करें और 225 को अगर हम 4 के साथ करें, देखें 4 5 20, 4 2 8, 8 में 2 जमा किए 10, 1 कैरी, 4 2 8, 8 में 1 जमा किया 9, तो गोया के 4 के साथ हमारे पास किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 900। अब हमारे पास गोया के x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसको हल करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। अब हमारे पास देखिए x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, y की आपने क्या करनी है निकालनी है, तो अब आप यहाँ पे यही लिखेंगे। देखें y बराबर है k की वैल्यू क्या 90, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, तो y बराबर है 5 1 5, 5 1 5, यहाँ पर इधर चला गया 4, 5 8 40, तो हमारे पास y क्या आ गया 80। फिर इसी तरह अब हमारे पास y की वैल्यू है, x की वैल्यू हमने निकालनी है। देखें y की वैल्यू क्या है 15, k की वैल्यू 19, x हमने मालूम करना है। x यहाँ पे इधर चला जाएगा, x लिखा 90 ओवर 15, 15 1 15 और 15 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 52 30, 15 का टेबल 6 तक पढ़े तो क्या आ जाता है 90, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है 6। फिर इसी तरह हमारे पास देखें अब हमारे पास x की वैल्यू दी गई है लेकिन y की वैल्यू नहीं है, हम लिखेंगे y बराबर है k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 90, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 9, तो y बराबर है 9 1 9, 9 10 90, तो y की वैल्यू हमारे पास 10। इस तरह हमारे पास ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। किसी का एनी क्वेश्चन?
कॉपी पर आपने जब लिखेंगे तो आपने यही लिखना वाई इनवर्स प्रोपोर्शन 1/x। तो अब आपने 1/1 वैल्यू निकालनी है। अब इस तरह रफ अमल इस तरह यहाँ पर आपने रफ अमल के जरिए वैल्यू निकालते जाएंगे। एक की वैल्यू निकाली, दूसरे की निकालेंगे, तीसरे की निकालेंगे, 1/1 निकालते जाएंगे और इसमें लिखते जाएंगे। यस, जो निकालेंगे आपने तो रफ अमल में निकालना भाई। अगर फेयर अमल में भी करते हैं तो फेयर अमल में आप 1/1 स्टेप करेंगे। एक स्टेप किया, उसकी वैल्यू लिखी, दूसरे स्टेप में दूसरी वैल्यू, तीसरे स्टेप में तीसरी वैल्यू। आगे आपने सवालात आपने खुद हल करके लाने 2, 3 और इसकी जो क्वेश्चन नंबर है ना 2 और 3 जो आपने टेबल मुकम्मल करना है। तो ये टेबल आपने कल मुकम्मल करना है। इसके नीचे वाले सवालात इंशाल्लाह कल हम जवाब आगे करेंगे।